F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। ये जो रिटेनिंग वॉल के सपोर्ट से ये पेड़ फिलहाल खड़ा है, इस रिटेनिंग वॉल की दुर्दशा देखिए। को बहुत डर लगता है, हमेशा डरते रहते, रात को भी ठीक से सोते नहीं, क्योंकि अचानक पेड़ अगर गिर गया तो चटनी हो जाएंगे हम लोग। घर पे और नानी अकेली रहती है, कोई घर में रहने वाला है नहीं। अच्छा। और ये जो पेड़ है वो अचानक से 7 तारीख में जो बहुत जोर का बारिश आया था, उस दिन इसका पूरा एक टुकड़ा ऐसे टूट के गिरा। PWD की तरफ से क्या ऑर्डर निकला था? ये पेड़ काटने का। तो कौन कटाएगा वो पेड़? ऐसा कुछ मेंशन नहीं है उसमें। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर हम वर्तमान में सतर्क रहें तो भविष्य में होने वाली दुर्घटना से बच सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर के सृष्टि नगर इलाके में एक पेड़ अपनी जड़ से छोड़ रहा है और जिस रिटेनिंग वॉल के सहारे पर टिकी हुई है वह भी धीरे धीरे टूट रही है। पेड़ का झुकाव जिस तरफ है वहां पर 2 घरें आती हैं और उनमें रहने वाले लोग कई महीनों से पेड़ के गिरने के डर से बहुत डरे हुए हैं। कई बार शिकायत करने पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से उनकी मदद की गुहार लगाई। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो इसी घर में रहती है खुद चलकर हमारे पास आई और हमसे बात की। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के सृष्टि नगर इलाके में। अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे जो मंदिर है वो है सृष्टि नगर का काली मंदिर। उससे जस्ट थोड़ा 20-25 मीटर नीचे आप आते हो तो हम आपको एक घर दिखाना चाहते हैं जो एक लकड़ी का घर बना हुआ है ब्लू टीने के साथ में, और उसके बगल में 3 तल्ला एक कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है, बिल्डिंग भी है। मुद्दा ये है कि इस घर के तरफ जो एक पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, ये पेड़ काफ़ी पुराना है और घर वालों की शिकायत है कि यह पेड़ कभी भी गिर सकता है। 2 साल पहले परिवार वालों ने इस पेड़ को कटाने की अर्ज़ी दी थी, मगर अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हर वक्त इन लोगों को चिंता सताई रहती है कि न जाने पेड़ कब गिरेगा और इनके घर को नुकसान होगा। हो सकता है अगर ज़्यादा ज़ोर से गिरा तो किसी की जान पे भी आ सकती है। ये जो रिटेनिंग वॉल के सपोर्ट से ये पेड़ फ़िलहाल खड़ा है, इस रिटेनिंग वॉल की दुर्दशा देखिए। अभी चंद दिनों पहले ही ये जो बड़ा सा बीच में आपको टूटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, यहाँ से अंडमान में जो बारिश हुई थी इसकी वजह से यहाँ से कुछ हिस्से टूटकर नीचे गिरे। कई सारे दरारें भी यहाँ पे अभी रिसेंटली पड़ी हैं, जिससे अब ये घर वाले काफ़ी भयभीत हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मैं आप लोगों को यहाँ से भी दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से रिटेनिंग वॉल जो है टूट रही है। और बहुत बड़ी बात है कि जैसा है इस घर के उस तरफ जो घर है, उन लोगों ने हमें बताया कि इस घर का उस तरफ में कोई सपोर्ट भी नहीं है, और अगर ये इतना बड़ा पेड़ गिरता है तो ये अपने साथ बहुत सारा ज़मीन का हिस्सा भी लेकर रोड पर जाएगा, और जिसके वजह से उससे जुड़े हुए जो आगे का ज़मीन का हिस्सा है वो भी धंस सकती है इस तरफ में। तो न सिर्फ घर को नुकसान होगा बल्कि रोड ब्लॉक्स होंगे, और आप जैसे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक की वायरें भी जा रही हैं इसी पेड़ के नीचे। विद्युत विभाग को भी खासा नुकसान होगा, समय की बर्बादी होगी, इलेक्ट्रिसिटी गुल होगी कई घंटों या दिनों तक, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जिस तरह हम सुनते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्यों नहीं हम पहले ही इलाज ढूंढ लें ताकि आगे जो परेशानियां होने वाली है उससे हम बच सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लकड़ी का घर आपको दिख रहा है, इस पेड़ को अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आप लोगों को ये जो पेड़ इस एंगल से दिखाता हूँ।
इसका झुकाव जो है वो ऑलरेडी रोड के इस तरफ जा रहा है, यानी कि अगर ये रिटेनिंग वॉल टूटता है भारी वर्षा या तेज़ हवा के वजह से, तो यह जो पेड़ है ये पूरी तरह उस लकड़ी के घर के ऊपर जाएगी ही जाएगी, साथ में उसके बगल में जो 3 तल्ला का कंक्रीट बिल्डिंग है उसके ऊपर भी जाएगी। ये लकड़ी का घर बहुत पुराना है, बहुत पुराने समय से यहाँ पे लोग रहते हैं और श्रीमती किशोरी बालाजी ये उनका घर है। उनके परिवार में जितने भी लोग हैं कामकाज के लिए बाहर जाते हैं तो दिन के वक्त तो अक्सर वे अकेली ही रहती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और इनको हर वक्त लगभग 80 बरस की इनकी उम्र है माता जी का, और इनको ये बहुत चिंता सता रही है कि क्यों इस पेड़ की सफाई छटाई नहीं हो रही है, कि जिससे आने वाले समय में जो परेशानियां होने वाली है उससे हम अभी से बच सके। तो चलिए हम किशोरी बालाजी से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। नमस्कार माता जी। को बहुत डर लगता है, हमेशा डरते रहते, रात को भी ठीक से सोते नहीं, क्योंकि अचानक पेड़ अगर गिर गया तो चटनी हो जाएंगे हम लोग। तो मेहरबानी करके आप लोग कुछ कीजिए पेड़ का वास्ते। आप लोगों ने कभी अर्जी दी थी इस पेड़ को कटाने के लिए? हाँ दिए ना भाई, पहले बहुत दफ़ा दिए लेकिन कोई सुनता ही नहीं। हाँ तो फिलहाल अभी तक तो गिरा नहीं है, तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट है उन्होंने भी नज़र रखा होगा, ऐसी कोई परेशानी वाली स्थिति नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो आके काटेंगे, ऐसा कुछ है? हम तो बोलता लोग आते ही नहीं, काटते नहीं, कुछ बात ही नहीं। एप्लीकेशन भी कितना दिए, किस तरह का पेड़ है आप लोग आके काटो करके। तो एप्लीकेशन के जवाब में क्या कहते हैं? जवाब कुछ नहीं मिलता, कोई तो रहता नहीं कि वो लोग से बात करे। बच्चा लोग तो चले जाते, लड़की भी बहू भी दोनों ड्यूटी चले जाते हैं, हम अकेला ही रहता घर में। तो उस लोग आते तो जो कुछ बोलते हैं उसको जो जवाब होता बोल देते, लेकिन फिर वो लोग कुछ नहीं करते, अपना चले जाते। देखिए जिस तरीके से आपने अभी माता जी को सुना, इनको ये बहुत चिंता सता रही है। इनका कहना है कि इन्होंने कई अर्जियां पहले से दे रखी है मगर उसका अभी तक कोई भी एक्शन नहीं होने की वजह से वे काफ़ी चिंतित है। चलिए अभी हम किशोरी बालाजी की जो नातिन है हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार भैया। भैया मुझे तो ये कहना है कि हम लोग तो दूर में रहते हैं, जैसे मेरी नानी अकेली रहती घर पे और मासी है, मामी है, मामी और नानी दोनों विडो हैं घर पे, और नानी अकेली रहती है, कोई घर में रहने वाला है नहीं। अच्छा। और ये जो पेड़ है वो अचानक से 7 तारीख में जो बहुत ज़ोर का बारिश आया था उस दिन इसका पूरा एक टुकड़ा ऐसे टूट के गिरा। जी जी देखा हमने। हाँ। तो म्यूनसिपल वाले आए थे, वो उसको उठा करके साइड में रख दिए बस, लेकिन ये पेड़ कटिंग का कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग 2020 से हम लोग ये पेपर वर्क कर रहे हैं, DC ऑफिस में यहाँ वहाँ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया। और अभी जो आप देख रहे हैं कि वो रिटेनिंग वॉल टूट रहा है, पहले तो सिर्फ क्रैक था, अब टूट के गिर रहा है। अब वो कोई दिन गिरा अचानक से तो फिर घर पे ही गिरेगा पूरा। और नानी अकेली रहती है, हम लोगों को वही टेंशन रहता है, बूढ़ी है वो, जल्दी से भाग भी नहीं पाएंगी, अचानक से कुछ हो गया तो कुछ कर भी नहीं पाएंगी। गीता जी उनको सुना कि कई सालों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पेड़ को कटाया जाए मगर कोई भी एक्शन नहीं होने की वजह से उन्हें भी काफ़ी चिंता सता रही है अपनी नानी को लेकर। और क्यों ना हो, क्या हम ऐसी कयास लगा के बैठें कि जब कोई हादसा हो जाएगा उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा? जिस तरीके से अभी हमें गीता जी द्वारा बताया गया है कि कई सालों से वे लोग इसको काटने छाटने की बात कर रहे हैं मगर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इसका मतलब तो यही है कि वे इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो उसके बाद फिर एक्शन लिया जाए। यहाँ तक कि हमें जानकारी मिली है किशोरी बालाजी के परिवार वालों से ही कि इनको SDM के तरफ से, इन्होंने जब SDM में अप्लाई किया था पेड़ को कटाने के लिए तो SDM ने PWD की तरफ डायरेक्ट किया था इसके साफ़ सफाई के लिए, मगर रिप्लाई में PWD के डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि चूँकि यह जो पेड़ है ये एक निजी ज़मीन पर है तो वे इस पर कुछ नहीं कर सकते, जो ज़मीन के मालिक है उनको इस पेड़ को कटाना है। सुरेंद्र चैनी जी हैं, उनसे हमने बात की थी, उन्होंने हमें बोला है कि जब हमारा तो अभी घर नहीं है, ये नहीं है वहाँ पे, अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग कटवाओ। तो जब जो ज़मीन के मालिक हैं उन लोगों से इस परिवार वालों ने बात की कि इसको कटाए तो उन्होंने कहा कि वे तो यहाँ रहते नहीं हैं, खाली ज़मीन है, तो अगर उनको दिक्कत है और उनको ज़रूरत है तो वे खुद अपने खर्चे पर इसको कटाए। बात खर्चा और कौन कटाएगा इसकी नहीं है, बात है नुकसान, आगे जो नुकसान होगा उसकी,
क्या हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे जो विभाग है और हमारी जो प्रशासन है, क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी जनता और उनके जनता के सामान, उनके माल की हिफाजत की जाए, और साथ ही रास्ते पर जो तकलीफ़ होगी ये पेड़ गिरने से, उसकी ज़िम्मेदारी फिर कौन लेगा? ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स गिर के नीचे आएंगे और इलेक्ट्रिसिटी गुल होगी, इसकी ज़िम्मेदारी किसके हिस्से चढ़ेगी? बगल वाले ज़मीन पे जो परिवार राजेश चौहान जी, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पेड़ कटवाना चाहिए जी, नहीं तो सामने घर डैमेज होगा, हमारा घर भी डैमेज होगा। बोल बोल के थके, सबसे बोले, अच्छा, ऑर्डर भी निकाला था पीडब्ल्यूडी ने, वो आए, इंस्पेक्शन किए, चले गए, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी की तरफ से क्या ऑर्डर निकला था? ये पेड़ काटने का, तो कौन कटाएगा वो पेड़? ऐसा कुछ मेंशन नहीं है उसमें। हम भी गुजारिश करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द हमारे जो प्रशासन है, विद्युत विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो भी इससे रिलेटेड है, वह इस पर संज्ञान ले और जो भी नेसेसरी एक्शन है इस पर जल्द से जल्द करे, ताकि इन परिवार वालों को भी सुरक्षित महसूस हो यहाँ पे रहने के लिए, और जो इस पेड़ के गिरने से जो तकलीफ़ें होने वाली है उससे हम पहले से ही बच सके। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन अपनी जनता की जान व माल की हिफाजत को ध्यान में रख जरूर कोई न कोई कदम उठाएगी, जिससे इस होने वाली दुर्घटना को टाला जा सके। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।